किया, बेलपत्र किया। ये तो अभी आप थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं तो पुल पर चढ़ा जाए। 24 के 24 घंटे उसी में रम जाए। सांस में भगवान का नाम ढुके और सांस से भगवान का नाम निकले, फिर ढुक जाए फिर निकले, सांस की वो माला बन जाए। क्या? हाँ, वेद का कर्म का त्याग, अब किसी कर्म की जरूरत नहीं रही। जो फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, ये करो, इसकी जरूरत अब नहीं रही। अब प्रेम जो है उसका सार, वेद का जो तत्व है, सार है। कर्म को छोड़ो, वैदिक कर्म, उसके सार शब्दों को पकड़ो। क्या? प्रेम। और उस प्रेम तत्व को पकड़ करके आगे बढ़ो। जिस प्रकार गोपियां बढ़ी, सारी गोपियों में मातृ का भाव आता है, क्योंकि गोपियां माताएं हैं, और माताएं वो भी ऐसी वैसी नहीं, सिद्ध थे, सारे सिद्ध पुरुष थे, वही बने हैं गोपी। बहुत तप करना पड़ा गोपियां बनने के लिए। गोपियां वैसे नहीं बन गए, गोपियां बन गए, गोपियां बन गए, गोपियां बन गए। अरे ऐसे नहीं, गोपियां बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यही ज्ञान की बात है, और इस ज्ञान को जो समझ जाता है वही सब कुछ कर सकता है। जीवन में गोपियों का एक अपना ही होता है। अब शंका पर शंका आती है कि कृष्ण की उम्र क्या थे? उस समय में कृष्ण की उम्र 7 वर्ष थे। कितने? जब रास हुआ कृष्ण की उम्र 7 वर्ष थी, और जब वो बांसुरी बजाते थे नटखट, वो 3 वर्ष से बजाते थे। और जब उनकी उम्र जो है 7 वर्ष गई, तब वो नटखटपना से वह चौथे 5वें वर्ष के अंतराल से वह माखन चुराना शुरू किए और सबको परेशान करना शुरू किया। अपना मंडली बनाए थे, बहुत बड़ी मंडली थी उनकी, उसके साथ वो रहते थे। उनमें बहुत तरह की बातें थी। मोर का पंख पहनते थे, कमल नयन थे भगवान। उनकी सूरत को देखने के बाद लोगों को लगता था कि मन मोह लेते थे, इसीलिए मोहन उनका नाम रखा गया। वह मोहन जो है नटखट था, इसीलिए उनका नाम नटवर रखा गया। मोहन जो है एक बार उखल में जो माथा बांध दिए तो उसको तोड़ दिए, तो उनके उखल बांध दिए, किसमें? पेट में बांध दिए। दाम उदर, दाम और उदर, इससे होता है दामोदर, उसी में उनका नाम दामोदर पड़ा था। और भगवान जो है हर समय राधा के चिंतन में रहा करते थे। किसके चिंतन में रहा करते थे? हाँ, जब से जन्म लिए तभी से राधा के चिंतन में व्याप्त थे, क्योंकि राधा तत्व था। तत्व जो है रा से शुरू होता है, और राम भी तत्व है शब्द, तो रा से शुरू होता है। राधा शब्द को वह अपना माला बना लिए थे। कौन? तो जिसने भी राधा शब्द को माला बनाया है, प्रेम उसके खजाने में गिरता चला जाता है। इस प्रकार से भगवान जो है प्रेम तत्व को बना करके पृथ्वी पर जितने भी आत्माई थे उनको सोचे थे कि सुधार दें। किस चीज से सुधार दें? प्रेम से सुधार दें। लेकिन वह प्रेम से नहीं सुधरा। क्या हुआ? प्रेम से वह नहीं सुधरा। तब भगवान जो है सुदर्शन उठाए, बांसुरी को तोड़े, वह भी लंबी कहानी है। सुदर्शन उठाए और सारे आत्ताइयों का वध किए, और सारे आत्ताइयों का वध करके पृथ्वी के भार को हल्का किए। सारे समाज को गंदा होने से बचाया, और दुर्योधन को मार करके सारे के सारे अच्छे अच्छे जो मनुष्य थे उनको पृथ्वी पर रहने के लिए छोड़ दिया, बाकी सबको मार दिए। अच्छा होने लगा पृथ्वी के ऊपर, बुरा व्यवहार पृथ्वी पर फिर खत्म हो गया। कष्ट तो पृथ्वी के मनुष्य को हुए, क्योंकि उस युद्ध में बहुत मारा गया था, लेकिन भगवान के नाम की कृपा से वह दुख टल गया, और फिर सभी सुखी हो गए। पृथ्वी पर सब सुख भोग करने लगे, और उस समय में राजा परीक्षित को राज्य देकर के पांडव स्वर्ग को सिधार गए। इस प्रकार से यहाँ जो है भगवान
अपने बाल लीलाओं से लेकर के अपने जीवन क्रम तक जितने भी कार्य किए वह सब एक मनुष्य से बहुत ऊपर था, बढ़कर था। वो भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे। इसका बारंबार परिचय दिए और बारंबार परिचय दे करके यह समझा दिए मनुष्य को कि नौ भक्ति करो, तुम भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, मेरे भक्त बन करके रहो, भूत प्रेतों की पूजा छोड़ दो। क्या करो? तुम भूत प्रेतों की पूजा छोड़ो, तुम मेरी पूजा करो। और यदि भूत प्रेत की भी पूजा करते हो तो फल मैं ही दूंगा। तो भूत प्रेत की पूजा से कल्याण तुम्हारा नहीं हो सकेगा, तुम मेरी पूजा करो, मेरे शरण में आ जाओ। इसीलिए उनके शरण में सारी गोपियां गई, हम लोग भी उन्हीं के शरण में जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूं, उसको समझिए। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं जाते तमनो द्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्योर्दुखेन वत्सरान् गोप्यौचुः। पहले समझिए, कोई पियो रे पियाला श्याम रत का, कोई पियो रे पियाला राम रत का, कोई पियो रे पियाला श्याम रत का, कोई पियो रे पियाला राम रत का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। श्याम रस का, राम रस का, श्याम रस का, राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो राम, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। पियो रे पियो, पियो रे पियो, पियो रे पियो, पियो रे पियो, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। श्याम रस का, राम रस का, श्याम रस का, राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। श्याम रस का। गोप्योचः वाम बाहो कृता वाम कपोलो बलकित मृूरधरारविदवेनुं कोमलाङ्गोली निराश्रितमार्गं गोप्य इरयति यत्र कुमुन्दः व्योमयानवनिदासा सिद्धविस्मिता तदुपया पदार्या सल्लज्जाः काममार्गं समर्पितचिता कश्मलं ययुरपोस्मृतनिभ्यः हन्तचित्रममुला शृणुतेदं महारः सौरसीयस्थिरविद्युता नन्दसूनोर्यमार्तजनानां नर्मदो जरे पूजितवेणो वृन्दसो वज्रगर्सा मृगगावो वेणो बाजे चेतसा आराधदन्तदुष्टा कवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रनिवासना वरेण सतवक तादो पलाशैरबद्धमलपरिवरः विडम्बः करहेच्युता सबलालिशकोपेर्गा रमावयति यत्र मुकुन्दः तर्हि वक्नगतया सरितो वे तत्पदाम्बुजरजो नीलनीतं स्पृहयति विरजाय यदिरम्बयामि वामः पुण्या प्रेम वेपितभुजाः
अस्ति मितापः करे समनो वर्णीत वीर्या आदि पुरुष इवाचलभूते वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वैर्णोणा वयदेगा सो यदा हि वनलतास्तरवो आत्मनि विष्णुं व्यजनयन्त्या इव पुष्पफलाढ्या प्रणतभारपिटवामधारा प्रेमयस्तनवाससृजोस्तमा दर्शनीयतिलको वनमाला दिव्यगन्धतुलसी मधुमदे अलीकुलेर लघो गीतं विष्टमाद्रियनियरे सन्धितवेणु तरसी सारसान्तिव्यङ्गा शारुगीतिर्निषेधसाहित्य हरिमुपासत देयतचिताहन्ता मिलितदृशो धृतिमौनाः सह बलः अश्रगवतं सविलासः शानघोषितिवृतो वज्रदेव्यः हर्षजनायर्हि वेणुदेवेन जातहर्षावपरम्भति विश्वं मादतीक्रमणसङ्गितचेता मन्दमन्दमनोगर्जति मेघा श्वेदमभ्यवर्षता सुमनोभिच्छायया सौविदधतां प्रथपत्रं विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्या उरुधा निजशिक्षा तव सुतः सती यदा धरा बिम्बे दत्तवेणुरनियता स्वारजातिः अश्वनस तदुपदार्यः सुरेशा शक्र सर्वपरमेष्ठी पुरोगा कवयानदकन्धरचिता कशमलं ज्योर निश्चित तत्वाः निजपदा विजदलेर्ध्वजवज्र निरजाङ्कुशविचित्रललामेः प्रजभवा समयना कुरुतोदं वर्ष्मा धुर्यगतिरीतवेणो भजति प्रयति तेन वयं सविलासविघ्नार्पितमनोभा भववेगा कुजगतिमिगमिता नाविदा महाकस्मलेन कवरं वचनं वा मणिधरः क्वचिदा गणयनागा आलया दैतिगन्धतुलस्याः प्रणीनोनुचरस्य कदांसे प्रगजीवना भुजमगायतो यतरो क्वनिता वेणुराम्बो वञ्चितचिता कृष्णमनवसता कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हिरण्यो हरण्यो गोपिकाभिमुक्तगृहासा कुन्दधाम कृतकौतुकवेशो गोपगोधनकृतो यमनायां नन्दसूर्घननये तव वद्वदो नर्मदा प्रणेनां विजहार मन्दवायुरूपवाद्यनुकूलं मानयन मलयजस्पृशेनां वन्द्यनदतमोप देवगणाये वादिगीतबलिवे परिबभ्रो वत्सरो व्रजगवां यद अंगधरो वन्द्यमानचरणापदि वृद्धेः कृष्णगोधनमुपोयदिनानते गितवेणोरनो गोडितकीर्ति श्रमरुचापीदृशिनां मुन्नयना कुरश्चोरितस्रकान्दित दित्सयेते स्वहृदाशिषा एष देवकी जठरभूरूढो राजा मदविर्विधोर्नितलोचना शनमानदा स्वहृदां वनमाली पदरपाण्डुपदनो मृदुगण्डं मण्डयना कनककुण्डललक्ष्मया चतुर्पतिर दुरेरदराजविहारो यामनीपतिरिवेशति नानते मुदितवक्त्रोपयाति दुरन्तं मोचयनं वज्रगवाङ्दिन्तापं श्रीशुभोवाच एवं वज्रश्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायते रेमिरे हसो तच्चिदासतन मनसका महोदया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृंदावन कीटायां गोपिका युगल गीतम नाम 35वां अध्याय। प्रेम से बोलिए राधे 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 श्री राधे। अब जो है